हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर इंग्लिश क्लास 7th के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो जो साइकिल थी उसका आगे वाला जो पहिया था, क्या वो सच में वॉबल कर रहा था? मतलब क्या वो सच में हिल रहा था? आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन मतलब अपना राय दीजिए, जो आपकी राय होती है वो दीजिएगा आपको क्या लगता है। और फिर ये है कि आपको जो लगता है उसका रीज़न भी दीजिएगा कि आपको क्यों लगता है। तो इसका आंसर देखते हैं। The front wheel wobbled occasionally, but it didn't require any attention. The bicycle was in good condition and author was pleased with it. तो जो फ्रंट व्हील था वो हिलता था कभी कभी, ओकेजनली मतलब कभी कभी वो हिलता था, मगर उसको कोई ज़रूरत नहीं थी ठीक करवाने की, वो तो नॉर्मल था इतना हिलना। तो बाइसाइकिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी और जो ऑथर था जिसने पूरी स्टोरी बताई हमें, वो काफ़ी खुश था अपनी साइकिल से। सेकेंड क्वेश्चन है, in what condition did the author find the bicycle when he returned to the tool shed? जब जो ऑथर हैं वो टूल शेड के पास दोबारा आए थे तो उन्हें बाइसाइकिल किस कंडीशन में मिली थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, when author returned from tool shed his friend had taken out the front wheel of the bicycle। जब ऑथर वापस आए थे टूल बॉक्स के साथ तो उन्होंने देखा था कि जो उनकी साइकिल का फ्रंट व्हील है ना, वो तो उनके फ्रेंड ने निकाल दिया है। हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द व्हील बिटवीन हिज लेग्स। और उसका जो फ्रेंड था ऑथर का, वो बैठा हुआ था ग्राउंड के ऊपर और उसके दोनों पैरों के बीच में साइकिल का पहिया था। ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील while the other part of the bicycle was lying on the gravel path beside him। वो उस पहिए के साथ पैरों के बीच में रख के खेल रहा था और बाकी जो साइकिल का आधा बचा हुआ पार्ट था, वो जो सड़क होती है ना, ग्रेवल मतलब जो ग्रेवल से बनी होती है सड़क, उस पे पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से साइकिल में की कंडीशन दिखी थी ऑथर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस। कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स। तो बहुत ही ईजी होता है गियर केस को निकालना। इस बात पे हमें कमेंट करना है और कंटिन्यू करना है कि आगे इसके बाद क्या हुआ था। तो इसका आंसर है, द ऑथर्स फ्रेंड टुक आउट द गियर केस ईजिली। ऑथर के फ्रेंड ने गियर केस को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया था। बट ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम इन पुटिंग इट बैक टू इट्स प्लेस। मगर निकाल तो लिया था बहुत आसानी से, मगर उसको वापस लगाना उस ऑथर के फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव। तो जो चेन थी उसको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, वो हमें बताना है। तो ऑथर्स फ्रेंड टाइटन्ड इट टू एन एक्सटेंड दैट इट डिड नॉट मूव एट ऑल। ही देन लूजन्ड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज बिफोर। तो पहले तो उसका जो ऑथर का फ्रेंड था उसने साइकिल के जो चेन थी उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, और उसके बाद दोबारा उसने उसको इतना ढीला कर दिया कि वो जितनी ढीली होनी चाहिए थी उससे भी दुगनी ढीली थी जितनी वो पहले ढीली थी उससे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेंड हैड टू क्वालिटीज़। ही नोज वॉट ही इज़ डूइंग एंड इज़ एब्सोल्यूटली श्योर इट इज़ गुड। फाइंड द टू फ्रेजेस इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम। तो मतलब जो फ्रेंड था उसका, ऑथर का, उसकी दो क्वालिटीज़ थी। एक उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और एक वो एब्सोल्युटली श्योर था कि वो गुड है, मतलब वो सही कर रहा है। तो ये बात हमें किससे पता लगती है? ऐसे दो हमें वर्ड्स बताने हैं। तो ऐसे दो वर्ड्स हैं, चीयरफुली कॉन्फिडेंस और इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। तो चीयरफुल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि वो खुद पे पूरी तरीके से उसको आत्मविश्वास था, और इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस का मतलब होता है जो पूरा मतलब विश्वास था कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन। फाइंड द रेलिवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। हमें जो पूरे चैप्टर में फाइट ही तो चल रही थी मशीन के बीच में और उसके फ्रेंड के बीच में ऑथर के, तो वो हमें बताना है क्या था रेलिवेंट सेंटेंस, और पूरा थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन देना है उस पूरे कंडीशन का।
तो इसका आंसर है बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन बट द ऑथर्स फ्रेंड अननेसेसरीली डिस्टर्ब्ड इट। मतलब बाइसिकल तो बिल्कुल ठीक थी मगर जो ऑथर का फ्रेंड था उसने बेवजह ही उसको साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया था, ख़राब कर दिया था। ही फर्स्ट टुक आउट फ्रंट व्हील एंड देन द गियर केस। सबसे पहले उसने आगे वाला पहिया निकाला, फिर गियर केस निकाला। हिज नेक्स्ट विक्टिम वॉज द चेन। फिर उसके बाद उसने चेन को निकाल दिया। और फिर ही रियली हैड अ टफ टाइम इन फिक्सिंग दीज पार्ट्स बैक। तो उसने गियर केस निकाल दिया, फ्रंट व्हील निकाल दिया, चेन भी निकाल दी, मगर निकाल तो आसानी से दिया मगर उससे फिक्स नहीं हो रहा था। फिर देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड पुलिंग द थिंग। फिर वो परेशान हो गया कि भाई लग ही नहीं रहा है, तो फिर उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा, पुलिंग द थिंग का मतलब है कुछ भी उल्टा पुल्टा उसने करना उसमें शुरू कर दिया। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट। एक मोमेंट पे तो ऐसा होता था कि वो बाइसिकल पड़ी होती थी उस पे रास्ते पे और वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता था, कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता था। नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड। और फिर कभी वो नीचे होता था और बाइसिकल को ऊपर उठा के उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहा होता था। तो ये चैप्टर तो क्वेश्चन आंसर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं टेक्स्ट बुक वाले। और आपको अगर इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है इसका तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पूरी बुक मैंने कंप्लीट की हुई है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।